हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में आपका फिजिक्स का 2015 का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले आपका 2014 का भी एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। ये आपका वीडियो 2015 का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका कुल 2014 में 15 क्वेश्चंस आया था ऑब्जेक्टिव का, सभी को इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं क्योंकि सभी पिछले वर्षों में किस प्रकार का क्वेश्चन आता था, मिक्सिंग करके आता था कि किसी भी चैप्टर से बताया नहीं गया था किस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, किस सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव आएगा। तो इस बार भी वही पैटर्न हो चुका है। ठीक है, कि किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग 2014 को डिस्कस कर चुके हैं, ये 2015 का वीडियो है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमने 2014 का सभी लोग देख लिए होंगे। अब हम 2015 को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। देखिए, वोल्ट, वोल्ट का भी पर मीटर, मीटर में क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर में हम लोग क्या लिखते हैं, या तो एक्स लिखेंगे। अब इसी में हम लोग लगा दीजिए डी और डी एक्स। फॉर्मूला सभी को याद आ जा रहा होगा, डी बी बाई डी एक्स यानी ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी एक्स डी आर, कुछ भी लिखिए। तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वी आर रिलेटेड एज। जैसे ही हम लोग अभी पहला क्वेश्चन को पढ़े, उसी से डायरेक्ट आपका सवाल यहाँ पे आ गया। देखिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हम लोग को ध्यान में आया था, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यहीं से आपका फार्मूला यानी यूनिट वोल्ट पर क्या है, मीटर, वोल्ट पर मीटर आपका आ गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और यूनिट होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। ये दो यूनिट यहाँ पे पूछा जाता है कि ये हो सकता है पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर के अलावा और क्या यूनिट है, या फिर न्यूटन पर कूलम के अलावा क्या यूनिट है। तो दोनों यूनिट हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्लियर रखना है क्या किया जा रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटीज कैसे निकालते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी से। ए एरिया, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ द स्पेस हो गया, और डी हो गया आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हम लोग डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, 2d। तो यहाँ पे हम 1/2 और यहाँ पे c लिख सकते हैं ना, c डैश बराबर 1/2 c लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है ना, डिक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज बाय 2 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी आपका दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर टेम्परेचर का कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बढ़ेगा, घटेगा, या बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, या डिक्रीज करेगा धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता था, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, और रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके अपोजिट होता है, कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस का क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिए, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इफ द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज वायर इज इंक्रीज, द बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट स्मॉलर लेंथ, लार्जर लेंथ, सेम लेंथ, या नो हेयर ऑन द वायर, नो वेयर ऑन द वायर, यानी कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए, पोटेंशियोमीटर का अगर हम लोग वायर को इंक्रीज कर देते हैं ना, तो बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, ये एक रेशियो पे चलता है। किस पे चलता है, रेशियो पे चलता है, हम लोग ये पढ़े हैं। तो रेशियो पे चलता है, तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखिए, अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर का वायर को चेंज करते हैं, लेंथ को बदलते हैं, तो उसका बैलेंस पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम लेंथ पे हो जाएगा।
अगला सवाल में चलेंगे। द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग अगर बढ़ा दे रहे हैं तो उसका सेंसिटिविटी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स का क्या होता है ना, हमेशा याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सेंसिटिविटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे आपका। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। कैपेसिटेंस अगर कनेक्ट है तो उसमें दोनों में क्या फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, येलो रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज या गामा रेज। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो आपका सबसे कम वेवलेंथ इसमें गामा रेज का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। इन ए वाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म द रे लाइट दैट इज डेविएटेड लिस्ट। सबसे कम कौन लिस्ट डेविएशन किसका कम होता है। देखिए ये आपका गया, ये गया, और यहाँ जो 7 रेखा बनता है, 7 रेखा बनता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भीप ग्योर। लास्ट में क्या मिलेगा, आर। तो आर फॉर रेड, यानी सबसे कम रेड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल। डायोप्टर इज ए यूनिट फॉर फोकस ऑफ ए लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस या मैग्नीफाइंग पावर। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो मैग्नीफाइंग पावर नहीं देखना है हमको, क्या देखना है, पावर देखना है, ठीक है। क्या देखना है हमको, पावर देखना है। डायोप्टर पावर का यूनिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अ प्लेन वेव फ्रंट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। देखिए प्लेन वेव फ्रंट जो है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल ही है आपका वेव फ्रंट, तो मान लीजिए ऐसा सिलेंडर बन रहा है, तो क्या ये प्लेन नहीं कहलाएगा, ये पार्ट प्लेन नहीं कहलाएगा, क्या ये पार्ट प्लेन नहीं कहलाएगा, तो प्लेन तो कहलाएगा ही। तो प्लेन वेव फ्रंट ये भी हो जाएगा। अब सर्कुलर देखते हैं, तो सर्कुलर मान लीजिए ऐसा बना, तो क्या ये प्लेन नहीं कहलाएगा, तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, दोनों प्रकार में आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला सवाल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को याद रखना है। किसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को याद रखना है। तो 1.6 होता है इंटू 10 का पावर -19 होता है। बस वही चीज़ देखिए यहाँ पे है, बस आपको यूनिट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एक जूल है, यानी वर्क आपका एनर्जी का क्वांटिटी है, तो एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो एनर्जी का आपका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ठीक, किसके इक्विवेलेंट है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस को देखिए। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 1.66 10 का पावर -27 ग्राम, या मेगाग्राम, या मिलीग्राम, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या केजी। तो एटॉमिक मास यूनिट, तो ग्राम, मिलीग्राम, ये सब में नहीं लिखना है हमको, किस में लिखना है, केजी में लिखना है। किस में लिखना है, केजी में लिखना है। अगला बहुत से बेसिक सवाल। बुलियन अलजेब्रा फॉर नैंड गेट इज। नैंड गेट का आपका बुलियन अलजेब्रा कौन सा है, ठीक है, किस प्रकार से हम लिखते हैं नैंड गेट का। देखिए सिंबल भी आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग बनाए एंड गेट, ठीक है, एंड गेट बनाए, और एंड गेट में हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट को जोड़ देते हैं। ये आपका बड़ा सा सिंबल बना किसका, नैंड गेट का, ठीक। नैंड गेट का अगर ये इतना बड़ा आप नहीं बनाइएगा, तो आपको बनाना है तो इतना बड़ा बनाइए, ये 2 सिग्नल और एक यहाँ पे गोला बना दिए नॉट का, और ये। अब हम लोग एंड में क्या होता है, एंड में होता है A × B, और नॉट लगाना है तो नॉट मतलब
बार लगा दिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो बढ़िया से देखिए, इसी प्रकार से आपको डायग्राम को बनाना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इन ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ओनली, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, सेमीकंडक्टर में जो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है, होल्स भी होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, होल्स इलेक्ट्रॉन, होल्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होता है। तो क्या दोनों के कारण करंट कंडक्ट होता है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण, क्या होल के कारण? तो जब ये दोनों कंबाइन करता है, जब ये दोनों कंबाइन होता है, तभी आपका क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। तो दोनों हो जाएगा, यानी इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ओनली, यानी बोथ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम अगला जो है 2015 का ये था क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लिए हैं। 2016 का भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसलिए धन्यवाद, और पढ़ाई में जमकर लगे रहिए।